आज माता ने अपने वकील बेटे को फ़ोन किया और कहा, बेटा आपके पिताजी बहुत ही बीमार हैं, तो तू घर आ जा और अपने पिता को कहीं अच्छे डॉक्टर से दिखला दे। बेटे ने जब माता की बात सुनी तो बेटे ने कहा कि माँ, मेरे पास समय नहीं है और कल मुझे एक अहम केस की पैरवी करनी है, इसलिए मैं घर नहीं आ सकता। और माँ, अब पिताजी बेच चुके हैं, उनकी आयु हो चुकी है। तो जब इतनी बात उस बेटे ने पिता के लिए कही कि उनका समय हो चुका है, बीत चुका है, तो मैं घर नहीं आ सकता हूँ, आपको पता है मुझे कितना काम है। और बेटे ने फ़ोन काट दिया। माँ ने जैसे तैसे करके अपने पति की सेवा की, लेकिन चौथे दिन उसके पति ने अपने प्राण त्याग दिए। माँ को बार बार बेटे की कही हुई ये बात याद आए कि पिताजी अब बीत चुके हैं, उनका समय हो चुका है। माता का सीना जो था वो इस बात को सुन करके, उसका हृदय जो था वो छलनी हो चुका था। आज उसके पिता ने प्राण त्याग दिए। माँ ने अंतिम बार बेटे को फ़ोन किया, कहा, बेटा आपके पिताजी गुज़र चुके हैं, अब आकर के उनका अंतिम संस्कार तो करवा दो। अब माँ ने इतनी बात कही। उधर बेटा जब घर आया, घर पहुँचा तो क्या देखा, पिताजी जो थे वो चारपाई के ऊपर मृत पड़े हुए थे और पिताजी की छाती के ऊपर माँ ने सिर रखकर माँ सो रही थी। लेकिन जैसे ही बेटे ने माँ को उठाना चाहा तो क्या देखा, माँ जो थी वो भी मर चुकी थी। बेटे ने बड़ी धूमधाम के साथ माता पिता का अंतिम संस्कार किया, फूल बरसाए, नोट गिराए, बाजे बजवाए और खूब सारा 13 गांवों को प्रीति भोज दिया गया। लोगों ने वाह वाह की और ऐसा बेटा हर किसी को मिले, सब लोग यही कहने लगे। लेकिन वो भीतर की बात को नहीं जानते थे कि उसी बेटे की वजह से आज वो पिता भी गुज़र गया और माँ भी गुज़र गई। तो ये प्रभु जी संसारिक प्रेम है, जिनको हम अपना मानते हैं उनसे ही कई बार मुख से ऐसी बात सुन लेते हैं हम कि उस बात को हम कभी भूल नहीं सकते। तो क्यों हम इन बेकार के प्रेमों पर